जहाँ तक सिक्योर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ का ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है और इसके रिपरकशंस भी बहुत सीरियस हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आजकल आम कश्मीरियों के खिलाफ जो नफ़रत की लहर दौड़ रही है वो पहली बार देखने में आई है ऐसी। और कश्मीर में तशवीश की लहर है। आम लोग सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, और ख़ासकर जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दी है, फ्री हैंड दिया है, और यहाँ लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ये खुली छूट का मतलब क्या है। पहले आम लोगों का रिएक्शन हम समझ सकते हैं, कोई भी हो, चाहे इस तरफ का या उस तरफ का हो, वो मतलब वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिटिकल क्लास होता है, जिसको हम लीडरशिप कहते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो तहम्मुल से काम लेंगे, स्टेट्समैनशिप दिखाएंगे, लोगों का गुस्सा ठंडा करेंगे। आपको आपने सुना होगा यहाँ के पार्टीशन हुआ था, 10 लाख के करीब लोग मारे गए, लेकिन उसके बावजूद इंडियन लीडरशिप इतनी उस वक्त स्ट्रांग थी, उन्होंने इंडिया को सेकुलर डेमोक्रेसी डिक्लेयर किया, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया। लोगों में उतना गम गुस्सा था उन्हें, लेकिन लीडरशिप स्ट्रांग थी। आज छोटी सी बात होती है और लीडरशिप पहले ही करंट के साथ बह जाती है। आप देखिए मेघालय के गवर्नर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कश्मीर के टूरिज्म का बायकॉट करो, अमरनाथ यात्रा भी मत करो, और जो इनके व्यापारी हैं कश्मीरी उनका भी उनसे कुछ मत खरीद लो। जब इस किस्म की लीडरशिप हिंदुस्तान में हो तो फिर हिंदुस्तान का खुदा ही हाफिज़। ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन था इनको सिक्योरिटी फराहम करने का, अब इनको ले लिए, अब ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं ये हिंदुस्तान के शहर, इनको मान लिया इनको ये नॉन इंडियंस है। ये वर्चुअली तो यही है ना बात, तो कोई बड़ा फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट की एडहॉकिज्म दिखाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कश्मीर पॉलिसी है ही नहीं। कश्मीर से बाहर जो कश्मीर के स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, या बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ आजकल जो हो रहा है, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उनका एक बयान आता तो लोग पैसिफाई हो सकते थे, लेकिन जो उन्होंने मेघालय के गवर्नर को भी कुछ नहीं कहा। यहाँ हमारे गवर्नर ने कहा था कि यहाँ लोगों नौजवानों में एंगर है, एलिनेशन है, उसको एड्रेस करना है, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली उस एंगर और एलिनेशन को में इजाफा कर रही है। ये तो नी जर्क रिएक्शन हुआ, ये कोई इंडिया में कहीं स्टेट्समैनशिप नजर नहीं आई, न रूलिंग पार्टी में न अपोजिशन पार्टीज में, क्योंकि सब के सामने आने वाला इलेक्शन है, वो इलेक्शन को ज़्यादा देख रहे हैं। ये एक रेयर ओकेजन था, अपॉर्चुनिटी थी मोदी के लिए, जो वो कहते थे बार बार हम गले लगाना है, गोली से नहीं, गाली से नहीं। आज पहला मौका था, रेयर अपॉर्चुनिटी थी कि वो रीच आउट करते कश्मीर के लोगों को, तो उनसे कहते कि नहीं, इतना होने के बावजूद भी हम इनोसेंट कश्मीरियों को कहीं भी टारगेट नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने जो चुप्पी साधी है, जो खामोशी इख्तियार की है, दैट इज़ वेरी इंट्रीगिंग।